हेलो एवरीवन। इस वीडियो पर बात करने वाला हूँ छत्तीसगढ़ बोर्ड क्लास 12th सब्जेक्ट फिजिक्स भौतिक शास्त्र का 5 नंबर का फिक्स क्वेश्चन इस वीडियो पर बताने वाला हूँ। तो स्टूडेंट वीडियो को लाइक शेयर और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो इस वीडियो पर पूरा फिल्टर करके आपको एनालाइज करके बताएंगे कि 5 नंबर के क्वेश्चन फिजिक्स में क्या आएगा। इन्हीं क्वेश्चन को आपको तैयार करना है अपने बोर्ड एग्जाम के लिए। इससे बाहर क्वेश्चन आपके एग्जाम पर नहीं आने वाला है। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और बेल आइकन घंटी को भी प्रेस कर दीजिए ताकि न्यू वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन मिल सके। तो पूरा फिल्टर करके आपको 5 नंबर का क्वेश्चन फिक्स टॉपिक और उनके क्वेश्चन आपको इस वीडियो पर डिस्कस करेंगे। तो कौन कौन से चैप्टर से आपका आएगा 5 नंबर का जो क्वेश्चन आता है वो आता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड पोटेंशियल से आता है, ऑप्टिकल से आता है, वे ऑप्टिक्स से आता है और मैग्नेटिज्म से आता है। तो कौन से क्वेश्चंस है और कौन सा टॉपिक है जो फिक्स है उसके बारे में बात करते हैं आपका। तो हर साल फर्स्ट जो टॉपिक्स रहने वाले बच्चों वो है गॉस का थ्योरम एंड द एप्लीकेशन। गॉस का प्रमेय एवं अनुप्रयोग से 101% कंफर्म क्वेश्चन आता है। तो इसमें आपको क्या पढ़ना है? स्टेटमेंट एंड प्रूफ पढ़ना है। स्टेट एंड द प्रूफ गॉस थ्योरम। गॉस का प्रमेय लिखिए तथा उसे सिद्ध कीजिए। मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है ये। पहला नंबर का जो क्वेश्चन हो जाता है बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद सेकंड नंबर का आ जाता है इसी पर एप्लीकेशन 1, एप्लीकेशन 2 और एप्लीकेशन 3। तो यहाँ पर एप्लीकेशन 1 में आपको क्या पढ़ना है? तो एप्लीकेशन 1 है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इन्फिनिटिवली लॉन्ग स्ट्रेट चार्ज वायर। इसके बारे में आपको पढ़ना है। अनंत लंबाई के सीधे आवेशित तार के कारण विद्युत क्षेत्र की गणना करना है। तो इन्हीं क्वेश्चन में से ही आपके एग्जाम पर आएगा और यही क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। और जो 5 नंबर का क्वेश्चन होता है वो PYQ से ही आता है। फिर एप्लीकेशन 2 आपको पढ़ना है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट प्लेन सेट। एक समान आवेशित समतल चादर के कारण विद्युत क्षेत्र। तो ये तीनों क्वेश्चन आपको कंफर्म कर लेना है। अब एप्लीकेशन 3 की बात करें जो नेक्स्ट ईयर के बाद जो नेक्स्ट ईयर के एग्जाम होंगे वो वहां पर बहुत महत्वपूर्ण होगा क्योंकि ये क्वेश्चन 2025 में पूछा जा चुका है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज स्पेरिकल सेल जहां पर इनसाइड आउटसाइड एंड ऑन द सरफेस एक समान आवेशित गोली कवच के कारण विद्युत क्षेत्र बाहर की ओर, पृष्ठ पर और अंदर की ओर। ये क्वेश्चन आपको 2027 के लिए महत्वपूर्ण रहने वाला है। उसके बाद बात करें आपके, ये तो हुई फर्स्ट चैप्टर की। क्योंकि ये यूनिट में डिवाइड है तो एक क्वेश्चन आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का होगा और एक क्वेश्चन आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से पूछा जाएगा, विद्युत विभव वाले चैप्टर से पूछा जाएगा। यहां पर भी आपके फिक्स क्वेश्चन होते हैं जिससे आपका बाहर क्वेश्चन कभी नहीं जाता है। ये दो जो टॉपिक है गॉस का थ्योरम और सेकंड से कैपेसिटर्स। यहां पर आपको तैयारी करना है जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं वो है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स, डेरिवेशन ऑफ द कैपेसिटेंस C इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। इसका आपको डेरिवेशन निकालना है। समानांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक। तो यहां तक के आपको निष्कर्ष निकल जाता है जो 5 नंबर के क्वेश्चन होते हैं वो डेरिवेशन बेस्ड होते हैं। उसके बाद है आपका इसी कैपेसिटर्स में एक और टॉपिक आपका जुड़ जाता है
वो है इफेक्ट ऑफ डाई इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद अ डाई इलेक्ट्रिक स्लेब C इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A डिवाइड बाय D माइनस टी ब्रैकेट 1 - 1/K इसका फॉर्मूला होता है। इसके लिए आपको डेरिवेशन निकालना है। समानांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच आंशिक रूप से परावैद्युत माध्यम होने पर धारिता ज्ञात करने के लिए व्यंजक पूछा जाता है। अगर ये दो क्वेश्चन आपके एग्जाम पर नहीं पूछे गए तो डाइपोल का भी ऑप्शन है, इलेक्ट्रिक डाइपोल। प्रीवियस ईयर के अगर 5 सालों में देखा जाए तो एक ही बार अभी पूछा गया है, इलेक्ट्रिक डाइपोल यानी कि विद्युत द्विध्रुव, जहां पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यानी कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक निकालने के लिए पूछा गया है। जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डेरिवेशन फॉर एक्सियल यानी कि एंड ऑन एंड इक्वेटोरियल is a brought on position is a must of the question of the exam paper। विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय एवं निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक ज्ञात करना है। अगर ये सब क्वेश्चन को आप कर लेते हैं तो इस चैप्टर का 5 नंबर पूरा श्योर है, यहीं से आएगा क्वेश्चन, इससे बाहर नहीं जाने वाला है। फिर है यूनिट नंबर 3 मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ द करंट। यहां से भी आपके क्वेश्चन फिक्स होते हैं, जो आता ही आता है। इसमें आपको फर्स्ट पढ़ना है बायो-सैवर्ट का नियम। बायो-सैवर्ट का एप्लीकेशन कर लिए 5 नंबर जुड़ जाएगा आपके नंबर्स पर, आपके आंसर सेट पर। तो इसमें आपको क्या पढ़ना है, सर्कुलर क्वाइल के बारे में पढ़ना है, मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ करंट कैरिंग सर्कुलर क्वाइल, ये आपको करना है एप्लीकेशन। धारावाही वित्तीय कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। फिर एक्सिस ऑफ द क्वाइल, मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ करंट कैरिंग सर्कुलर लूप, ये क्वेश्चन आपके लिए महत्वपूर्ण है। धारावाही वित्तीय कुंडली के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना, ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण रहेगा। बायो-सैवर्ट में ये कर ले। हमारे पास 3 टॉपिक है इस चैप्टर को कवर करने के लिए, और इन्हीं 3 टॉपिक के अंदर क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में आएगा, 101% कन्फर्म आएगा, और यही आएगा, ये आपके लिए गारंटी है। उसके बाद बात करें आपके एम्पियर सर्किटल लॉ से, एम्पियर का परिपथी नियम से। अभी तक जो एग्जाम में पूछे गए हैं वो सोलेनाइड के बारे में पूछा गया है। मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अ लॉन्ग सोलेनाइड, धारावाही परिनलिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए क्वेश्चन पूछा गया है प्रीवियस ईयर पर। फिर है फोर्स बिटवीन कंडक्टर यानी कि चालकों के मध्य टॉपिक से, ये एक ही साल पूछा गया आपका क्वेश्चन, जिसको भी आपको निगलेक्ट नहीं करना है। फोर्स पर यूनिट लेंथ बिटवीन 2 पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर, यहां से आपका क्वेश्चन होगा 2 समानांतर धारावाही चालकों के मध्य लगने वाले बल का व्यंजक। तो ये भी क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, और मस्ट यानी कि 101% ऑफ द गारंटेड ऑफ द क्वेश्चन अगर बोला जाए यानी कि प्रेडिक्ट किया जाए तो ये क्वेश्चन आपका 100% बनता है। मूविंग क्वाइल गैल्वेनोमीटर, चल कुंडली धारा मापी, तो ये क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं है, इसको पूरा तैयार कर ले। ये क्वेश्चन आपके लिए 100% आने का चांसेस बनता है। प्रिंसिपल कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग, चल कुंडली धारा मापी के सिद्धांत, रचना और कार्यविधि, तो यही को कर ले 5 नंबर के लिए तैयार। उसके बाद बात करें ऑप्टिक्स में से भी यही क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर से पूछे गए हैं, उन्हीं क्वेश्चन को आपको कर लेना है।
यही 5-6 क्वेश्चन मिलेंगे जो एग्जाम में पूछे जाएंगे आपको। 101% आएगा क्वेश्चन, ये गारंटी है आपका, क्योंकि जो 5 नंबर के क्वेश्चंस होते हैं वो एक क्वेश्चन आपका जो होता है वो प्रीवियस ईयर के रिपीट क्वेश्चन ही होते हैं। तो इतने क्वेश्चन को आपको तैयार कर लेना है। जहां पर आपका आएगा रे ऑप्टिक्स का डेरिवेशन। रे ऑप्टिक्स के डेरिवेशन में आपको क्या पढ़ना है, किरण प्रकाशिकी में। तो सबसे पहले आपको पढ़ लेना है लेंस मेकर फॉर्मूला। लेंस मेकर फॉर्मूला में आएगा आपका 1/f इक्वल टू म्यू माइनस 1/r1 माइनस 1/r2 इसका सूत्र होता है लेंस मेकर फॉर्मूला, यानी कि लेंस निर्माता सूत्र का निगमन करना। ये 101% यही क्वेश्चन आपके एग्जाम पर इतने क्वेश्चन में से ही आएगा, इससे बाहर नहीं आएगा। इतने क्वेश्चन आप कर लेते हैं तो आपका ये हो जाएगा कवर। रिफ्रैक्शन एट द स्फेरिकल सरफेस म्यू अपॉन वी माइनस 1/u इक्वल टू म्यू माइनस 1/r। इसके लिए व्यंजक ज्ञात करना है, गोली पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र। फिर आपका जो प्रीवियस ईयर पर पूछा गया है वो प्रिज्म का है फॉर्मूला। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म मटेरियल म्यू इक्वल टू साइन ए प्लस डेल्टा एम बाई 2 अपॉन साइन ए बाई 2। प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक का सूत्र। तो ये 3 में से तो एक क्वेश्चन मुझे कंफर्म दिख रहा है। उसके बाद बात करें आपके ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट से, अगर वो भी क्वेश्चन आपका नहीं दिखता एग्जाम पेपर पर, तो ये ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट आपके लिए करना बहुत ज़रूरी है। वो है कंपाउंड माइक्रोस्कोप। ये प्रीवियस ईयर के अल्टरनेटिंग ऑर्डर पर आपको पूछे जा रहे हैं। कभी 2022 पर पूछे गए, कभी 2024 पर पूछे गए हैं। तो ये एक एक साल के अंतर आपका एग्जाम में पूछा जा रहा है। कंपाउंड माइक्रोस्कोप, रे डायग्राम एंड मैग्नीफाइंग पावर व्हेन इमेज इज एट डी एंड एट इंफिनिटी। सूक्ष्मदर्शी का किरण आरेख और आवर्धन क्षमता, ये 5 नंबर का टॉप क्वेश्चन है। उसके बाद बात करें आपके एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, ये भी आपके जो क्वेश्चन पेपर होंगे वो अल्टरनेटिंग ऑर्डर पर चलेंगे। ये पूछा गया था आपको 2025 के एग्ज़ाम पर, 2023 के एग्ज़ाम पर। अब ये अगली बारी आएगी इसकी 2027 पर, तो इसको अभी नहीं करना है। उसके बाद बात करेंगे आपके वे ऑप्टिक्स से। तरंग प्रकाशिकी से क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है। ये 2025 का क्वेश्चन है। यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, डेरिवेशन ऑफ द फ्रिंज डेप्थ बीटा इक्वल टू डी लैम्डा बाय डी। यंग का द्विस्लिट प्रयोग फ्रिंज की चौड़ाई के लिए व्यंजक। अगर आपको ऐड करना है इसमें तो आप ऐड कर सकते हैं इंटरफेरेंस ऑफ द टॉपिक, जहां पर आपको पूछा जाएगा संपोषी व्यतिकरण और विनाशी व्यतिकरण के लिए व्यंजक ज्ञात कीजिए। तो इतने ही क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए 5 नंबर के लिए यही क्वेश्चन बनेगा, और इन्हीं को तैयार कर ले और कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, बेल आइकन घंटी को भी प्रेस कर दीजिए। थैंक यू सो मच।